सो जॉनथन मेजर्स को एज कैंग फायर करने के बाद मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को भी एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी बोल के नहीं बुला रही है, बल्कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को सिंपली ऑफ मार्वल एवेंजर्स 5 कह के बुला रही है। तो ऐसे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी पूरी की पूरी रिवैम्प होगी और उसके अंदर कैंग आपको एज अ मेन विलन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि मार्वल कैंग को रिकास्ट कर ले और आपको कैंग डायनेस्टी वैसे की वैसे देखने को मिले, पर बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे भी हैं कि मार्वल को अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे एवेंजर्स 5 के लिए। और ये प्लान्स क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर मेरे चैनल पे अभी मल्टीपल वीडियोस आने वाली है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मार्वल एवेंजर्स 5 को एक एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की मूवी की तरफ डायरेक्ट कर सकता है और क्यों ये मूव मार्वल के लिए बेनिफिशियल भी साबित हो सकता है। इसके बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो अगर आपको एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन मूवी के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को प्ले देखते रहो। इसके अलावा अगर मेरे चैनल पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मार्वल के रीसेंट कुछ मूवीज बॉक्स ऑफिस पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मार्वल की रीसेंट मूवी द मार्वल्स ने भी बॉक्स ऑफिस के अंदर $200 मिलियन का बिजनेस भी नहीं कर पाया, और उससे पहले भी मार्वल की कुछ मूवीज ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रही है। सो मार्वल को बेहद जरूरी है इस समय एक बैंगर मूवी देना, ताकि वो अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स को वापस से ट्रैक पे ला सके। और मार्वल के पास ऐसा करने का सिर्फ 2 या 3 मौका था, जिसमें से एक सबसे बड़ा मौका यानी कि एवेंजर्स 5 के ऊपर अभी काफी सारे क्वेश्चन मार्क लग गए हैं। एवेंजर्स 5 के अलावा डेडपुल 3 जो अगले साल मार्वल की इकलौती फिल्म होने वाली है, इसके ऊपर भी मार्वल का फ्यूचर काफी ज्यादा राइड कर रहा है। और आई थिंक अगर स्पाइडरमैन 4 रिलीज होती है, जिससे रिलेटेड भी अभी काफी सारे प्लॉट डिटेल सामने आए हैं, उस पर एक वीडियो आपको काफी जल्दी मिलेगी। वो मूवी भी एक काफी बड़ी मूवी हो सकती है मार्वल के लिए फॉर द फ्यूचर। पर चलिए इस समय बात करते हैं एवेंजर्स 5 के बारे में और क्यों इस मूवी को कैंग डायनेस्टी से चेंज करके मार्वल को एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की मूवी बनानी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, मार्वल की लास्ट मूवी यानी कि दी मार्वल्स के क्रेडिट सीन में हमें बीच दिखाया गया, और बेसिकली उस मूवी के लास्ट में मोनिका रैम्बो एक ऐसे प्लैनेट या एक ऐसे यूनिवर्स में चली जाती है जो कि बेसिकली एक्समैन का यूनिवर्स होता है। तो दी मार्वल्स के क्रेडिट सीन ने ये एस्टैब्लिश कर दिया है कि एमसीयू के यूनिवर्स और एक्समैन के यूनिवर्स के बीच में ट्रैवलिंग करना पॉसिबल है। और मोनिका रैम्बो पहली ऐसी एमसीयू की हीरो बन गई है जो कि एक्समैन के यूनिवर्स में गई है। अब ये प्लॉट पॉइंट मार्वल कहीं ना कहीं तो कनेक्ट करेगा ही, और इस यूनिवर्स के अंदर हम वापस से विजिट जरूर करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मोनिका रैम्बो को डेफिनेटली अपने यूनिवर्स में वापस आना पड़ेगा। यूनिवर्स 616 के लोग भी मोनिका रैम्बो को ढूंढेंगे। प्लस जब मोनिका रैम्बो अपने यूनिवर्स के बारे में प्रोफेसर एक्सेवियर और बाकी सारे एक्समैन को बताएगी, तो उन्हें भी जरूर ये इंट्रीगिंग लगेगा कि कैसे मल्टीवर्सल ट्रैवल पॉसिबल है, और मे बी वो लोग भी एमसीयू के अंदर विजिट करना चाहें। बाकी दी मार्वल्स के बाद मार्वल की अगली मूवी डेडपुल 3 होने वाली है, जो कि अगले साल रिलीज होगी। और ये मूवी भी बेसिकली एक डेडपुल की मूवी कम और एक म्यूटेंट्स की मूवी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि ये मूवी म्यूटेंट्स के यूनिवर्स को एक फेयरवेल देने वाला है, जहां पर हम पुराने एक्समैन के कैरेक्टर्स जैसे कि प्रोफेसर एक्सेवियर, मैग्नेटो, बीस्ट, मिस्टीक, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म और लगभग हर एक एक्समैन कैरेक्टर को, जिन कैरेक्टर्स को हमने पहले एक्समैन की पुरानी मूवीज में देख कर रखा है, वो सारे कैरेक्टर्स डेडपुल 3 के अंदर आपको रिटर्न करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये मूवी काइंड ऑफ एक फेयरवेल होने वाली है फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स की तरफ। डेडपुल 3 के डिटेल प्लॉट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना कर रखी है अपने चैनल पे, तो अगर आपको डेडपुल 3 के प्लॉट लीक्स के बारे में जानना है तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। बाकी क्योंकि डेडपुल 3 एक म्यूटेंट्स की मूवी होने वाली है, एक एक्समैन की मूवी होने वाली है, तो डेडपुल 3 एक्समैन को आई थिंक एमसीयू में सेटअप करने का काम काफी अच्छे तरीके से कर देगी। उस मूवी के अंदर मे बी एक्समैन का जो पूरा यूनिवर्स है वो खत्म हो जाएगा ड्यू टू इनकर्जन, और मे बी एक्समैन यूनिवर्स से काफी सारे हीरोज और विलन एमसीयू के अर्थ में टेलीपोर्ट हो जाएं। जैसा इनकर्जन या जैसा मल्टीवर्सल ग्लिच आप कह लो नो वे होम के अंदर हुआ था, जहां पर तीनों स्पाइडरमैन्स और मल्टीपल स्पाइडरमैन विलन्स एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में आ रहे थे, और वो सारे विलन्स और वो सारे लोग जो कि जानते थे कि स्पाइडरमैन कौन है, वो सारे लोग एमसीयू के अंदर आ रहे थे। मे बी ऐसा कुछ डेडपुल 3 के अंदर भी हो सकता है, जहाँ पे बहुत सारे एक्समैन कैरेक्टर्स किसी न किसी तरीके से एमसीयू के अंदर पहुंच जाएं डेडपुल 3 के लास्ट में। डेडपुल 3 की मूवी चालू जरूर हो सकती है फॉक्स यूनिवर्स में, पर ये मूवी एंड जरूर करेगी इनसाइड द एमसीयू by making all the X-Men and Deadpool the part of MCU। तो डेडपुल 3 जैसे कि मैंने आपको बताया एक्समैन को एमसीयू में सेटअप करने का काम कर देगी। और वो मूवी ऐसा कैसे करेगी ये तो शायद हमें मूवी में ही पता चलेगा, पर ये काम मूवी में होगा जरूर, इतना तो हम सबको पता है।
क्योंकि डेडपुल 3 एमसीयू के अंदर एक्समैन को सेटअप कर देगी और इससे पहले द मार्वल्स के अंदर भी हमें एक्समैन के हिंट्स दिए गए और उससे पहले मिस मार्वल की सीरीज के अंदर हमें ये बताया गया कि मिस मार्वल बेसिकली मार्वल की काइंड ऑफ पहली म्यूटेंट है। इस प्लॉट पॉइंट को भी अभी तक रिजॉल्व नहीं किया गया है, जहां पर हमें अभी यही तक पता नहीं चला है कि आखिर मिस मार्वल के अंदर एक्स जीन्स कहां से आए। मार्वल में अभी तक म्यूटेंट्स का कोई भी नामो निशान नहीं है और किसी भी व्यक्ति के अंदर हमने एक्स जीन्स को देखा नहीं है। मिस मार्वल पहली ऐसी कैरेक्टर है जिसके अंदर एक्स जीन्स है, हमें यह बताया गया। मे बी एमसीयू के अर्थ के अंदर काफ़ी सारे लोगों के अंदर एक्स जीन्स होंगे, पर वो जीन्स मे बी एक्टिवेट नहीं होंगे। अब मे बी ये जीन्स तब एक्टिवेट होते हैं जब आप किसी एलियन टेक्नोलॉजी के एनर्जी के साथ बाइंड करते हो या उससे एक्सपोज होते हो, क्योंकि मिस मार्वल के भी एक्स जीन्स तब एक्टिवेट हुए जब उसने नेगा बैंड्स पहने। तो मे बी एमसीयू के सारे लोगों के पास या बहुत सारे लोगों के पास एक्स जीन्स हैं, पर मे बी एमसीयू के अंदर ये एक्स जीन्स अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए हैं। और मे बी डेडपुल 3 के अंदर ऐसा कुछ हो जिसके कारण एमसीयू के काफी लोगों के अंदर एक्स जीन्स जनरेट हो जाएं ड्यू टू सम एक्सपोजर टू एलियन एनर्जी, जो कि मे बी एक्समैन के यूनिवर्स से आएगी। ऐसा कुछ मार्वल में भी दिखा सकती है जहां पर एक्समैन के सारे जीन्स अब एमसीयू के लोगों के अंदर भी एक्टिवेट होना चालू हो जाएंगे और ये चीज एक काफी बड़ा प्लॉट पॉइंट हो सकता है टुवर्ड्स एवेंजर्स 5 मूवी, यानी कि एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन। जब एक बार एमसीयू के सारे लोगों के अंदर एक्स जीन्स जनरेट होना चालू होंगे, तो जैसे कि हमने पुराने एक्समैन की मूवीज के अंदर देखा है, ऐसा हो सकता है कि पॉलिटिकली एक्समैन के कैरेक्टर्स को, कि एक्समैन के जीन्स वाले लोगों को गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे और मे बी ये सारे लोग रेबल करने लगे टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब काफी सारे विलनस सेक्शंस भी एक्समैन के हमें एमसीयू के अंदर बनते हुए दिख सकते हैं, जैसे कि एक्समैन 3 मूवी के अंदर हुआ था, जहां पर बेसिकली मैग्नेटो जीन ग्रे के साथ मिलके पूरे के पूरे अर्थ को कैप्चर करना चाहता था और म्यूटेंट्स की डोमिनेशन ओवर द ह्यूमंस एस्टैब्लिश करना चाहता था। वैसा ही कुछ मे भी हमें एवेंजर्स 5 में देखने को मिल सकता है, जहां पे बेसिकली एक्समैन वर्सेस ह्यूमंस हमें देखने को मिलेगा, या फिर आप इनफैक्ट बोल लो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की टीम या म्यूटेंट्स की टीम हमें देखने को मिलेगी इन एवेंजर्स 5 की मूवी। और ये मूवी काइंड ऑफ एक सिविल वॉर की मूवी जैसे हो जाएगी, जहां पे हीरोज के साथ फाइट कर रहे होंगे। और आई थिंक इस डायरेक्शन पे मार्वल डेफिनेटली जा सकती है, क्योंकि ये कुछ नया होगा जो कि मार्वल के अंदर अभी तक नहीं हुआ है और मार्वल अपने कैंग के झंझट से भी बच जाएगा। बाकी कैंग क्यों एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर नहीं होगा या कैंग कहाँ चल गया, इस चीज को मार्वल ने ऑलरेडी लोकी सीजन 2 के अंदर हैंडल कर लिया है, जहां पे बेसिकली लोकी की टीवीए अब पूरा का पूरा काम यही कर रही है कि वो कैंग्स के ऊपर टैब रखे और डिफरेंट कैंग के विलेंट्स के ऊपर टैब रखे। इसलिए मार्वल डेफिनेटली ये कह सकती है कि क्योंकि लोकी का टीवीए अब कैंग के ऊपर टैब रख रहा है, तो कैंग कोई भी खतरा नहीं है और मार्वल नेक्स्ट बिग विलेंस के ऊपर आगे बढ़ सकता है। आई थिंक एवेंजर्स 5 के अंदर तो मार्वल एवेंजर्स वर्सेस म्यूटेंट की मूवी बना सकता है, पर एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स एक काफी डिफरेंट मूवी होगी जिसका विलेन डेफिनेटली डॉक्टर डूम ही होगा एट दिस पॉइंट। और अभी ऐसे काफी सारे रूमर्स निकल के चल रहे हैं कि रायन गॉसलिंग को मार्वल ने अप्रोच किया है और रायन गॉसलिंग एमसीयू के अंदर एक काफी बड़े रोल को साइन करने वाले हैं। तो मे बी रायन गॉसलिंग आपको एज डॉक्टर डूम दिख जाए इन फैंटास्टिक 4 की मूवी। सो एवेंजर्स 5 के पहले फैंटास्टिक 4 भी एक काफी बड़ी मूवी होगी मार्वल की तरफ से, जो कि आई थिंक एवेंजर्स 6 सेटअप करेगी, यानी कि सीक्रेट वॉर सेटअप करेगी। और इस मूवी के अंदर हमें फाइनली डॉक्टर डूम का इंक्लूजन एमसीयू के अंदर होते हुए देखने को मिलेगा। बाकी डॉक्टर डूम भी एवेंजर्स 5 के विलन हो सकते हैं और मार्वल डायरेक्टली कैंग को डूम से रिप्लेस कर सकती है। अब ऐसा मार्वल कैसे करेगी, इसके ऊपर भी एक थ्योरी वीडियो मैं अपने चैनल पर जल्दी लाऊंगा, तो आप उस वीडियो का भी इंतजार जरूर करें। बाकी क्या आप कैंग डायनेस्टी की जगह एक्समैन वर्सेस एवेंजर्स देखना चाहते हो या नहीं, ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर हमारे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।